बिहार में नई सरकार का काउंटडाउन। पहले सीएम नीतीश का इस्तीफा, फिर सरकार बनाने का दावा। बिहार में मंत्रिपरिषद का फॉर्मूला फाइनल। बिहार में नई सरकार गठन को लेकर अब सियासी तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। पटना और दिल्ली के बीच बैठकों का सिलसिला लगातार तेज हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह से जेडीयू के टॉप नेताओं की अहम मुलाकात ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। इसी बीच जानकारी ये भी सामने आ रही है कि बिहार में मंत्रिपरिषद का संभावित फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक बिहार के नए मंत्रिमंडल में बीजेपी को 15 से 16 पद मिल सकते हैं, जेडीयू को 14 से ज्यादा मंत्री पद मिल सकते हैं। वहीं चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 3 मंत्री पद मिल सकते हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और जीतन राम मांझी की हम को एक मंत्री पद देने का फॉर्मूला बन चुका है। मंत्रिपरिषद के इस फॉर्मूले को लेकर अब जेडीयू और बीजेपी के टॉप नेताओं की बैठक जल्द होने की संभावना है, जिसमें इस फॉर्मूले को अंतिम रूप दिया जा सकता है। कल आपने देखा होगा कि नित्यानंद राय पहले उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात उन्होंने की, फिर चिराग पासवान से मुलाकात की। अब से थोड़ी देर पहले देखिए एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री आवास में मिलने के लिए नित्यानंद राय पहुंचे थे, विजय सिन्हा पहुंचे थे और जो तमाम जेडीयू के बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। मुलाकातों का दौर खत्म हो चुका है और ये माना जा रहा है कि जल्द ही सरकार का फॉर्मेशन हो जाएगा। कल सुबह में जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक कल कैबिनेट की बैठक है और उस कैबिनेट के बैठक में इस सरकार की कार्यकाल का अंतिम बैठक है, जिसमें धन्यवाद प्रस्ताव आएगा और वहां पर फिर सरकार को डिसॉल्व किया जाएगा। नीतीश कुमार राजभवन पहुंचेंगे जहां पर वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद नई सरकार के गठन की फिर तैयारियां शुरू हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बिहार में नए मंत्रिपरिषद में 6-1 का फॉर्मूला तय माना जा रहा है, यानी हर 6 सीट पर एक मंत्री। कैसा लग रहा है सर जेडीयू का ये शानदार सफलता और एनडीए की सफलता पे? एकदम पूरा गर्व है और फख्र है। डबल इंजन की सरकार जो माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में और मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में चल रही है उनका ये देन है, उसका ये फलाफल है जो विकास की रफ्तार बिहार में तेज हुई है। ऐसी उम्मीद थी? एकदम उम्मीद थी। हम तो पहले भी हम लिखे हैं, रिजल्ट से पहले मैंने अपने पोस्ट पर लिखा था कि 200+ एनडीए जीतेगी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है जी, हम नीतीश बाबू हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट है क्या? बिहार में नीतीश कुमार के पिछले मंत्रिपरिषद में भी यही फॉर्मूला था। दरअसल विधानसभा की कुल संख्या के 15% के हिसाब से मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। चर्चा है कि इस बार नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में युवा चेहरे ज्यादा दिख सकते हैं। परिवार की कलह की पहले तेज प्रताप ने परिवार का साथ छोड़ा और अब उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने भी परिवार से नाता तोड़ दिया। लालू परिवार में जो दरार आई थी वो अब बिहार चुनाव में हार के बाद और ज्यादा बढ़ गई है। जिस जयचंद का जिक्र करते हुए तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी पर हमला बोला था, अब रोहिणी आचार्य ने भी उन्हीं को परिवार टूटने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। लालू परिवार में आई है खटास, देखिए रिपोर्ट। कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप, बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। रोहिणी आचार्य। बिहार चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद लालू परिवार के भीतर जो तूफान उठ रहा था उसका असर अब खुलकर दिखने लगा। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जिन्होंने पिता को किडनी देकर नई जिंदगी दी थी, उन्होंने परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। पटना एयरपोर्ट पर निकलते हुए रोहिणी ने सिर्फ चुनावी नाकामी पर सवाल नहीं उठाए, बल्कि सीधे तेजस्वी यादव और उनकी टीम पर निशाना साध दिया। रोहिणी का आरोप है कि आरजेडी में सवाल पूछने की भी जगह नहीं बची और पार्टी को इस हालत में लाने वाले लोगों ने उन्हें परिवार से बाहर कर दिया। मेरा कोई परिवार नहीं है,
अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए। मेरा कोई परिवार नहीं है, कोई लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। रोहिणी ने जिनका नाम सबसे पहले लिया उस सूची में शीर्ष पर हैं संजय यादव, तेजस्वी यादव के सबसे भरोसेमंद सलाहकार और आरजेडी से राज्यसभा सांसद। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले संजय कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री रखते हैं और डेटा आधारित चुनाव रणनीति में तेजस्वी की कोर टीम का दिमाग माने जाते हैं। संजय के बाद रोहिणी ने जिस नाम को लेकर सबसे तीखा हमला बोला वो है रमीज नेमत खान। यूपी के बलरामपुर निवासी रमीज तेजस्वी यादव की कोर टीम में ऐसे शख्स हैं जो नेता प्रतिपक्ष की कैंपेनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डेली रूटीन सब संभालते हैं। राजनीति में आने से पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 30 मैच खेलने वाले रमीज तेजस्वी के पुराने दोस्त भी हैं और उनके सबसे भरोसेमंद चेहरों में गिने जाते हैं। अब सवाल ये है कि बिहार चुनाव में आरजेडी की बड़ी हार के बाद उठी है पारिवारिक कलह की लहर क्या वास्तव में पार्टी की भविष्य की राजनीति को बदल देगी? चुनावी विश्लेषण में लगातार ये बात उठती रही है कि तेजस्वी यादव की टीम संजय और रमीज मॉडल पर ज्यादा निर्भरता ने ग्राउंड कनेक्ट को कमजोर किया। हार के बाद जो असंतोष भीतर उमड़ रहा था वो अब रोहिणी के बयान से सार्वजनिक वोट में बदल गया है। बीजेपी पहले ही इसे पारिवारिक बिखराव का नतीजा बता रही है और बिहार की राजनीति में ये सवाल गूंज रहा है, क्या आरजेडी का असली संकट चुनावी नहीं नेतृत्व का है? गुजरात से आतंकी पकड़े गए जिनके पास दुनिया का सबसे खतरनाक जहर था, जिसे प्रसाद या खाने में मिलाकर हजारों लाखों लोगों को मारने का प्लान था। तो वहीं दिल्ली बम ब्लास्ट में पकड़े गए डॉक्टर के आतंकी मंसूबों पर सियासी वार पलटवार भी जारी है। उधर स्वामी यशवीर महाराज ने ऐसे जहरीले डॉक्टरों के बहिष्कार का ऐलान भी कर दिया है। एसपी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने हिंदू मुसलमान वाले बयानों से बचने की नसीहत दी है। वही जगतगुरु रामभद्राचार्य ने समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग भी दोहरा दी है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली ब्लास्ट पर सियासी बयानबाजी तेज है। स्वामी यशवीर महाराज का कहना है कि ये हिंदुओं का नरसंहार करने की बड़ी साजिश थी। पकड़े गए इस्लामी आतंकी डॉक्टर ने जहर बनाने का फॉर्मूला तैयार किया था। ऐसे जहरीले डॉक्टर का बहिष्कार करना होगा। गुजरात पुलिस ने 3 इस्लामिक आतंकवादियों को पकड़ा। उन्होंने ऐसा जहर तैयार किया कि उस जहर के द्वारा लाखों हिंदुओं का नरसंहार किया जा सके और दिल्ली के अंदर अपने